जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। भारत की संसद में पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान से पाकिस्तान बिलबिला गया। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर के एक हिस्से यानी पीओके को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को लेकर संसद में लोकसभा के पटल पर बड़ा ऐलान किया कि अब सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित कर दी हैं। और इस फैसले की जानकारी सदन को देते हुए अमित शाह ने साफ किया कि पीओके हमारा है। अमित शाह के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अमित शाह के बयान की निंदा की और कहा कि हम भारतीय गृह मंत्री के बयान को खारिज करते हैं। उसने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि कश्मीरियों को लेकर भारतीय संसद के पारित किए गए कानून झूठे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने आरोप लगाया कि भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया कानून कश्मीरियों के दमन का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमित शाह के इस बयान को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि कोई भी बयानबाजी इसको झूठा नहीं कर सकती कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मुद्दा है। दरअसल लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की थी। शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गईं और अनुसूचित जाति के लिए भी सीट आरक्षित की गईं। उनका कहना था कि पहले जम्मू में 37 सीटें थी जो अब 43 हो गईं। कश्मीर में पहले 46 सीट थी जो अब 47 हो गईं और पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीट आरक्षित रखी गई हैं क्योंकि पीओके हमारा है। यही नहीं, अपने इस भाषण में अमित शाह ने कश्मीर की समस्या के लिए देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ मान्यवर। और दूसरा, नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? मान्यवर अभी तो एक ही का है, दूसरा तो सुने। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया था और अब पाकिस्तान ने भी इस बयान पर अपनी बौखलाहट जाहिर कर दी है।